दोस्तों, देश के अंदर लगातार विरोध की तस्वीरें अब तक आप सभी के सामने पहुंच गई होंगी। हर तरफ जो है आप देखिए कि पेपर से जुड़े हुए समस्याओं को लेकर छात्र सड़कों पर हैं। यहां तक कि तमाम देश के बड़े नेताओं ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच दोस्तों, एक बड़े नेता ने एक ऐसी डिमांड कर दी है जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, हलचल तेज हो गई है कि क्या आने वाले वक्त में केंद्र की बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार गिर जाएगी। दरअसल दोस्तों, हाल ही के समय में मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक शख्स, एक लड़का जो है, एक एंकर जो है, सवाल पूछता है दिल्ली के ऑटो ड्राइवर से कि क्या सरकार के कामों को लेकर क्या आप खुश हैं। तब वो ऑटो ड्राइवर जवाब देता है कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां दोस्तों, तब उस लड़के ने कहा, उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। और ठीक 2 दिन के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र से दिल्ली आते हैं। तब राहुल गांधी ने कहा कि आप लिख करके ले लीजिए, 1 साल के भीतर मोदी जी की केंद्र की सरकार गिर जाएगी। और उसके बाद तमाम देश की बड़ी मीडिया में, गोदी मीडिया कह लीजिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कह लीजिए, हर जगह एक ही खबरें चलने लग गई कि राहुल गांधी की बैठक में हुआ बड़ा ऐलान, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, 1 साल के भीतर गिर जाएगी केंद्र की मोदी सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार 1 साल के भीतर गिर जाएगी। दोस्तों, आज जो खबरें हैं आप सभी तक पहुंच रही होंगी, किस तरीके से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देश के विपक्ष के बड़े नेता ने बड़ी डिमांड कर दी है, बड़ी मांग कर दी है। और वो मांग ऐसी कर दी है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ऐसी ट्वीट कर दिया गया है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या जिस बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा था, क्या वो कहीं बात सच साबित होता दिखाई तो नहीं दे रहा। दरअसल दोस्तों, विपक्ष पार्टियों में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह 3 चेहरा, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आज एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिस मसले को लेकर के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ट्वीट क्यों किया। दोस्तों, सबसे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी का मैं ट्वीट पढ़ करके बता देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी लिख रहे हैं, द कंट्री नीड्स एन एजुकेटेड पीएम। यानी अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि देश के लोगों को जरूरत है एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की। दोस्तों, आखिर ये किसकी तरफ इशारा था? अरविंद केजरीवाल ने आखिर ये इशारा किसके तरफ किया? क्यों ऐसी बातें उन्होंने कही कि देश को जरूरत है एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की? दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर में लगातार हर जगह से खबरें निकल कर आ रही हैं परीक्षाओं से जुड़े हुए मसले को लेकर के, जिसको लेकर के छात्रों का गुस्सा है। आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि 4 परीक्षाओं में गड़बड़ी पाई गई, महज कुछ दिनों के भीतर करोड़ों छात्र जो है इस वक्त परेशान है। यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा छात्र इन 4 परीक्षाओं को गड़बड़ी पाने की वजह से परेशान है। यही बात है दोस्तों, जब राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके बड़े लीडर सड़कों पर उतर चुके हैं, और जब ये बातें हो रही हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच ये ट्वीट कर दिया कि देश चाहता है कि अब जरूरत है इस देश को एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की। यानी वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अब देश को एक ऐसे पीएम की जरूरत है जो देश में बढ़ती बेरोजगारी के मसले को समझ सके। देश में एक ऐसे पीएम की जरूरत है जो बढ़ते महंगाई को समझ सके। देश में बढ़ते एक ऐसे पीएम की जरूरत है जो इन छात्रों के दुखों को समझ सके, इन छात्रों को दुखड़ों को अपना समझ सके और उसके बाद निर्णय लेके आगे करना क्या है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, छात्र सड़कों पर हैं, लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, जगह जगह पर पुतले तक फूके जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आज सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है तो सिर्फ एक चीज, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया नहीं जा रहा है। मीटिंग तक की जा रही है लेकिन इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि किस तरीके से आज
जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वो ऑटो ड्राइवर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर राहुल गांधी का बयान आता है कि 1 साल के बाद ये केंद्र की सरकार गिर जाएगी। उसके बाद इन दोनों मसलों से पहले चुनाव के दौरान ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्द केंद्र की सरकार जो है, केंद्र की जो सत्ता है, बीजेपी की जो सत्ता है, वो अपनी सत्ता से बाहर होने जा रही है, यानी कि कुर्सी से हटने जा रही है। ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था और ममता बनर्जी चुनाव होने के बाद भी यही बात कह रही हैं कि बहुत जल्द केंद्र की सरकार गिर जाएगी। जी हां, और अब इसी मसले को लेकर के आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव ने भी कहा, ये जो बार बार जो खबरें बदल रही हैं, चाहे राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से 53 नेता मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में बड़ी मीटिंग होती है और वहां पर राहुल गांधी निर्णय लेते हैं कि 1 साल के भीतर केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। उसके बाद ये दूसरी खबर आई कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत जल्द सत्ता से बेदखल होने जा रही है बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार। उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लिख कर ले लीजिए, जैसे ही यूपी के अंदर सरकार बदलेगी केंद्र की सरकार गिर जाएगी। और अब अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 1 साल के भीतर सन 2026 के एंड तक यह सरकार गिर जाएगी। और अब नया ट्वीट जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब देश को जरूरत है एक एजुकेटेड पीएम की, यानी पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है इस देश को। इसीलिए ये बातें कही जा रही हैं कि क्या सच में केंद्र की बीजेपी सरकार गिरने जा रही है, क्या सच में केंद्र की मोदी सरकार गिरने जा रही है। और ये मांगे न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि देश के विपक्ष के 4 टॉप जो बड़े लीडर हैं इस तरीके की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि एक तरफ भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम छात्र, लाखों छात्र सड़कों पर हैं, तकरीबन 10 से 16 लाख छात्र सड़कों पर हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह अलग अलग प्रदेशों से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल का कहना कि अब देश को जरूरत है एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की, यानी कि दोस्तों साफ शब्दों में पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं पूरी इंडिया गठबंधन एक रणनीति के तहत ये सब कुछ तैयार करते हुए नजर आ रहा है, यानी कि चारों तरफ से बीजेपी को घेरने की तैयारी चल रही है। तो इसके मायने क्या हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।